तो आइए आज बात करेंगे खोट्ठा। जहाँ से आपका एक रीजनल लैंग्वेज और आप रीजनल लैंग्वेज में अगर अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों एक अच्छी क्लास की। और अच्छी क्लास का मतलब ये होता है दोस्तों सिर्फ एमसीक्यू करा के निकल नहीं जाना है। उसका डिटेल में सबसे पहले बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद आप जब समझ जाइएगा तो मैं एमसीक्यू आपसे कराऊंगा, आप ही आंसर जरूर बताइएगा। सबसे बेस्ट क्लास खट्टा की इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो आज शुरू करते हैं। जो हमें जेटेट में पढ़ना है दोस्तों, एक कविता और कहानी संग्रह जिसका नाम है सोंध माटी। सोंध माटी की अगर बात कर ले दोस्तों तो सोंध माटी है क्या, पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सोंध माटी जो है दोस्तों ये कविता और कहानी संग्रह है, ठीक है। और अगर बात कर लें सोंध माटी में दोस्तों कुल 10 कहानी है और 31 कविता है, यानी कहानी और कविता दोनों है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं कविता और कहानी संग्रह, जिसको लिखे हैं दोस्तों प्रोफेसर विनोद कुमार या कहें दोस्तों डॉक्टर विनोद कुमार ने। तो आइए सबसे पहले हम विनोद कुमार के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आपको अपनी तरफ से साझा करते हैं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। इसे डिटेल क्लास की भागीदारी बने। उसी क्लास को बार बार हम कहेंगे दोस्तों, मतलब आप उसी क्लास को ना देखें तो अच्छा रहेगा। जो अधूरा आपको बता के निकल जाते हैं दोस्तों वो आपके ज्ञान को सीमित करने वाले हैं और परीक्षा में बोलिएगा ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, यही होगा। तो शुरू करते हैं ना बोलते हुए। आज का जो हम टॉपिक्स लिए खट्टा में दोस्तों, और अगला क्लास जो मेरा होगा सब खट्टा भाषा में होगा। आज हम हिंदी में बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो सोंध माटी जो है ये पहला नहीं, ये विनोद कुमार का, किसका है दोस्तों, विनोद कुमार का एक कहानी और कविता संग्रह बोल लें या कविता या कहानी संग्रह बोल लें, ये है। तो विनोद कुमार के बारे में बात कर ले दोस्तों, जो सोंध माटी है ये है क्या, पहले सबसे पहले बता दें दोस्तों ये कविता और कहानी संग्रह है, ठीक है। क्या है, कविता और कहानी संग्रह। इसका अगर लेखक की बात कर ले दोस्तों, जो लिखा है प्रोफेसर विनोद कुमार के हैं या डॉक्टर विनोद कुमार। अब जब विनोद कुमार की बात आती है दोस्तों खट्टा जगत में तो इसका परिचय जानना जरूरी है दोस्तों। बता दें कि विनोद कुमार का जन्म जो हुआ था वो 8 जनवरी कब 1961 को हुआ था दोस्तों। 8 जनवरी 1961 याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था। कोई दूसरा किताब में दोस्तों अन्य सोर्स जो है इसमें बताया गया है 18 नवंबर, ठीक है, 1961। ये अन्य स्रोत में है, जबकि आप 9-10 का खट्टा किताब पढ़िएगा दोस्तों तो उसमें 8 जनवरी 1961 दिया हुआ है और कहीं आपको मिलेगा 18 नवंबर 1961। तो अगर ऑप्शन में दोस्तों कभी कभी 18 नवंबर 1961 दे दिया जाए और ये ना रहे तो आपको यही टिक करना है। क्योंकि खट्टा में होता है क्या दोस्तों, बहुत सारे मानकीकृत समझते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ों का नहीं हो पाया है जिसके कारण थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात कर ले दोस्तों विनोद कुमार का जन्म 8 जनवरी 1961 को होता है। कहाँ होता है वह देखिए दोस्तों, एक दारू बोल के दारू गांव जो है दोस्तों, ये कहाँ, झुमरा, झुमरा का नाम सुने हैं, झुमरा जो कि हजारीबाग में है दोस्तों। कहाँ पर है, हजारीबाग में है। इस जगह पर प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म होता है दोस्तों, ठीक है। दारू गांव झुमरा याद रख लीजिएगा। झुमरा मतलब झूमने वाला खट्टा नहीं है दोस्तों, झुमरा एक जगह का नाम है, हजारीबाग जिला में पड़ता है वो। वहां उनका जन्म हुआ था कब, 1861 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकी अगर पिताजी का नाम बात कर रहे हैं दोस्तों, विनोद कुमार के पिताजी का नाम अगर बात कर लें तो उनके पिताजी का नाम था दोस्तों मथुरा प्रसाद। यही लिख देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान से सिर्फ देखिए और कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। मथुरा प्रसाद ये इनका पिताजी का नाम था दोस्तों। अगर आपसे पिताजी का नाम पूछ ले कि विनोद कुमार के पिताजी का क्या नाम है तो आप बताइएगा दोस्तों मथुरा प्रसाद, क्लियर है। अब आता है क्या, माँ का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी।
उनके माता जी का नाम क्या है। यानी उसका माता का नाम दोस्तों याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा शुभवती, शुभवती देवी, या फिर कोई एक दूसरा किताब में कभी कभी लिख देता सुगंती, शुभवंती, शुभवंती देवी। ठीक है, ये दोनों नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। तो आपने क्या सुना दोस्तों कि विनोद कुमार का जन्म दारू झुमरा हजारीबाग में हुआ है। कब हुआ है? 8 जनवरी 1961 को हुआ है। अब क्या होता है, उनकी माता का नाम अगर पूछ ले सुगंती देवी, है ना। तो पिताजी मथुरा प्रसाद, मथुरा कहां से रिलेटेड कीजिएगा, मथुरा नरेश, याद है आपको। चलिए वो भी भूल गए। छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों कि मथुरा प्रसाद के बेटे हुए प्रोफेसर विनोद कुमार, और माँ का नाम अगर पूछे तो सुगंधी या सुवती देवी एंड सोल्यूशन मिल जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा आपका, तो आराम से एक करके आइएगा। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों प्रोफेसर विनोद कुमार का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था दोस्तों, प्रथम प्रकाशन जो सोनमाटी का हुआ था दोस्तों, वहां बात कर लेते हैं। प्रथम प्रकाशन जो हुआ था, ये हुआ था दोस्तों कब, आपको पता रखना है, याद भी रखना है, क्योंकि पूछ लेता परीक्षा में। 1990 में हुआ था, 1990 को था दोस्तों प्रथम प्रकाशन किताब का। ठीक है, और जब सेकेंड की आपसे बात कर ली, सेकेंड कब हुआ था, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सेकेंड जो हुआ था ये 2017 को हुआ था दोस्तों। ये 2 डेट याद रखिएगा। ठीक है, 2 डेट, मात्र 2। एक है अभी बता दिए दोस्तों 1900 कितना का, चलिए अभी बताइए, एक बार सुन लिए तो कम से कम ध्यान रखिए। ठीक है ना, कब बताया प्रथम प्रकाशन दोस्तों, पहला किताब जो प्रथम प्रकाशन हुआ था उसका 1990 को हुआ था, और दूसरा 2017 को हुआ था। जस्ट मैंने बताया प्रथम प्रकाशन जो है 1990 का हुआ था, और सेकंड प्रकाशन 2017 को हुआ था। कहां से हुआ था दोस्तों, जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार रांची, याद रहेगा, जनजातीय भाषा एकेडमी, उस समय बिहार था ना दोस्तों, तो बिहार रांची लगा दीजिए, बस वहीं से इसका प्रकाशन हुआ था। तो मैंने टोटल डिटेल जानकारी जो दे दिया दोस्तों। अब आते हैं सोन माटी में दोस्तों, जो कुल, इसको थोड़ा साफ कर ले तो अच्छा रहेगा, इसको मिटा लेते हैं ना दोस्तों, थोड़ा सा देखिए। सोन माटी में अगर बात कर ले कहानी की दोस्तों, तो कहानी जो है टोटल इसमें 10 है। कितना है, 10 कहानी है। ठीक है, और कविता की अगर बात कर लें तो इसमें जो कविता है दोस्तों सोनमाटी में वो है 31 यानी 31। ठीक है, 10 और 31, मतलब 10 में 21 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 31, 31। तो 31 पोएम है, उसमें कविता है, और 10 जो है कहानी है। कहानी की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला कहानी जो है आपका सोन माटी में है वो उबार। क्या है, उबार, समझ रहे बात को। पहला कहानी आपका आ गया उबार। दूसरा जो है दोस्तों आपका दूसरा कहानी जो है जिंदगी डोहानी है, इसका दूसरा कहानी आपको ध्यान रखना है। तीसरा आइएगा दोस्तों ओद दीदा, ये तीसरा कहानी है। चौथा कहानी जब आप पढ़िएगा दोस्तों तो देखिएगा उसमें हुब, हुब नाम की कहानी है, चौथा नंबर का। तो इस तरह 10 नाम है, तो मैंने 4 तक गया दोस्तों, हुब तक गया है। पसमा की बात कर लें तो माइके लोर, क्या है दोस्तों, माइके लोर है जो वो 5वां कहानी है दोस्तों सोन माटी का। छठा दोस्तों दू पहला जोनरा, 4 पहला नहीं बोल दीजिएगा, दू पहला जोनरा जो है ये आपका छठा कहानी है दोस्तों, किसका, सोंद माटी का। 7वां मलकी बहू, नाम आपको सब सुनाएंगे, कहानी एक एक करके बताएंगे, पहले 10 कहानी का नाम एक बार माइंड पे सेट कर लीजिए। मलकी बहू है ना, 7 पर है, 7वां नंबर क्या है, मलकी बहू। किस किताब का है दोस्तों, सोंद माटी का है। यानी ये क्या है, कहानी और काव्य संग्रह है ना दोनों, तो कविता और कहानी दोनों है ना, इसीलिए कहानी की बात कर रहे हैं, तो मलकी बहू है। 8वां पे दोस्तों है ये भीतर और बाहर, भीतर और बाहर 8वां पे है।
क्लियर है। अगर नौमा का बात कर ले, किसका, सोन माटी किताब का दोस्तों, किसका, सोन माटी का, तो अजवायर भोजिक बेड़ायत सेगा, यह इसका नौवा कहानी दोस्तों। और 10वां कहानी जो सोन माटी का अंतिम है दोस्तों, वो है धुआं धंधा। ये 10 कहानी आपको पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहला कहानी जो है बिल्कुल सटीक, सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा मटेरियल के साथ, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन खट्टा में नहीं छूटेगा। आज बात करेंगे पहला कहानी जो है सोन माटी का, जो विनोद कुमार जी लिखे हैं, वह है उबार। तो उबार की बात करेंगे आज, सारा जानकारी आपके ब्रेन पे होगा दोस्तों। कहता है दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आया था मेरा, बता दें कि सर आप जो पढ़ाते हैं ना सबसे बेस्ट, इसलिए मैंने नंबर 1 क्लास का नाम भी रखा है। 2-4 कमेंट आया था, ज्यादा तो आया नहीं था, क्योंकि यूट्यूब का मतलब होता है दोस्तों उसी वीडियो को रीच कराता है। जो ज्यादा पुराना होता है, जो ज्यादा व्यूज जिसका आता है, बस वही वीडियो सबके पास फेस हो जाता है। नया वीडियो जब आप पूरा देखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, तब वो रीच करता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, एक अच्छी क्लास आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को आगे बढ़ा दीजिए, ताकि उसके नज़र पे भी ये क्लास आ गया है दोस्तों। और वैसे क्लास को तो बार बार दोस्तों मैंने एक कमेंट देखा था दोस्तों, गिरिडीह के कोई सर पढ़ाते हैं, क्या नाम है देखिए, याद नहीं आ रहा है, कोई वर्मा सर या कुछ ऐसे, क्या जो नाम बताया था, नाम याद सर पढ़ाते हैं, बट जानते हैं एक क्वेश्चन पे समय आपका 4 से 5 मिनट गंवा देते हैं। आप उतना टाइम वेस्ट कीजिएगा तो कंपटीशन कैसे निकालिएगा। समय को बचाइए। एक अच्छी क्लास की तलाश थी, तो वो भी मैं आप प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। हम इतना रात को खुद मेहनत करते हैं ताकि आपको एक अच्छा क्लास प्रोवाइड कर सके। आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों, उसी क्लास को इग्नोर कीजिए जो क्लास आपके समय को बर्बाद करते हैं, जहां से आपको समझ में नहीं आती है, अधूरा आपको पढ़ा के निकल जाते हैं, एमसीक्यू करके निकल जाते हैं, उसी क्लास से अवॉइड कीजिए, उसी क्लास को मत देखिए मेरे हिसाब से। बट उसके बाद तो आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं। आर्टिकल तो पढ़े होंगे 19(1) अव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना आर्टिकल में, तो वो आर्टिकल तो लागू होता है सब तक, तो आप फ्री हैं, आपकी मर्जी। आइए पहला कहानी हम लोग पढ़ते हैं, सोन माटी का उबार। देखिए किस तरह से आपको हम समझा देंगे उबार को, कि एक बार माइंड भरा गया दोस्तों तो आप उबार गए, आप उबार गए, बस इसी तरह। चलिए शुरू करते हैं उबार कहानी को। तो आइए, जो हम सोन माटी का पहला कहानी है दोस्तों, क्या है, मैंने बताया उबार है। उबार का मतलब होता है संकट या विपत्ति से क्या दोस्तों, मुक्ति पाना। क्लियर है, उबर गया जिंदगी नहीं कहते हैं, मतलब वो मुक्ति पा गई, किससे, संकट से। जब कोई संकट से मुक्ति पाता है दोस्तों, तो उसी का नाम है उबार खट्टा में, ठीक है, उबार जाना। तो उबार के जो मुख्य पात्र हैं, पहले कहानी को ध्यान से सुनिए, फिर हम इसके बारे में लिख के आपको बता देंगे, ठीक है ना। उबार कहानी जो है दोस्तों, इसमें जो मुख्य पात्र है, मुख्य भूमिका निभाने वाले पात्र, वह है दोस्तों जबरू और बिहारी। क्या नाम है, जबरू और बिहारी। अब देखिए होता क्या है, इसमें मुख्य पात्र हो गया जबरू और बिहारी। इसके जो खल पात्र हैं, जिसको हम लोग गुंडा कहना दोस्तों, गुंडा की तरह, गुंडा समझिए, जो इसमें कहानी में रोल किया गुंडा की तरह, नहीं गुंडा ही है, वह है गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू। ये 3 नाम याद रखिएगा, ये 3 नाम जो है ये गुंडा का रोल किया है, ठीक है। कहानी में होता क्या है कि जो जबरू की माँ, यानी जबरू की माँ बिहारी की क्या होगा, आप ही बताइए। अरे नानी होगा ना उसका, दादी होगा ना या नानी होगा, बताइए, कमेंट कीजिए, है ना। तो जबरू की जो दादी थी, वह सपना देखा था दोस्तों, किसके लिए, बिहारी के लिए, कि बिहारी जो है पढ़ लिख कर एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। ये सपना को सजाने के लिए जबरू रात दिन मेहनत करता है और अपने बेटे को पढ़ाने में एड़ी छुट्टी लगा देता है। जबरू बहुत गरीब किसान है, आपको पता होना चाहिए, फिर भी उसे पढ़ाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाता है दोस्तों। मैट्रिक में तो अच्छा अंक ला के वो पास हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन करता है मैट्रिक में। कौन, बिहारी, जबरू का बेटा। अब आगे होता क्या दोस्तों, अब गांव में अगर कोई गरीब का तो आपने देखा कि गांव में जो जबरू
और उसके बेटा बिहारी। और उसकी दादी का सपना था दोस्तों बिहारी को पुलिस इंस्पेक्टर बनाना। तो जब ऐसी बातें आती है तो गांव के जो दुष्ट होते हैं ना, एक दूसरे के आगे बढ़ने से जलते हैं। अभी देखेंगे दोस्तों, आपके बगल में अगर कोई होगा, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो जलते हैं। वो सोचते हैं कि इस तरह उसको गिराएं। खड़े हैं तो गिराने का प्रयास जरूर करेगा, वो अच्छा काम तो करेगा नहीं। वही काम कर रहे थे दोस्तों गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू। क्लियर है? देखिए होता क्या है, गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू जो थे दोस्तों, एक मिनट इसका बैटरी थोड़ा स्लो हो गया है। बीरू जो थे वो खल पात्र थे। क्या थे दोस्तों? वो खल पात्र थे। ठीक है, अब होता क्या देखिए, कहानी इस तरह आगे बढ़ती है। मैट्रिक में तो अच्छी तरह से बिहारी पास कर जाता दोस्तों, क्योंकि जबरू अपनी माँ का जो ख्वाहिश था उसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी लगा दिए थे। मेहनत करके उसे पढ़ा रही थी बिहारी को। बिहारी मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट के साथ पास हो जाता है। पास होने के बाद दोस्तों देखिए, अब पास हो गया अच्छा अंक से, तो गांव वाला वही दुष्ट लोग गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू सोच रहे थे कि अब इसको कैसे यार, अगर कुछ नहीं इस पर किया जाए तो ये हमारे बेटे को तो कोई पूछेगा ही नहीं आगे दिन आने वाले दिन में। क्यों ना इसका कुछ उपाय किया जाए, इसे निश्चित मतलब ताकि ये पढ़ ना सके। ये बातें उसके ठनक रही थी गणेश बाबू और महेश बाबू के दिमाग पे। अरे भाई जैसे दिमाग पे ये आया तो गणेश बाबू, महेश बाबू, वीरू अचानक सोच लिया, अरे भाई जबरू का तो मवेशी है ना, ठीक है बेटा जबरू तुम रात को सो। जब जबरू रात को सो गया तब वो दुष्ट महेश बाबू और वीरू क्या किया, उसका मवेशी को खोल दिया। अब खोल दिया, खोल के कहा गणेश बाबू के खेत में छोड़ दिया। अरे भाई मवेशी को छोड़ दिया तो उसका फसल को क्या वैसे रहने देगा? पूरा फसल को तहस नहस कर दिया उनकी मवेशी ने। जब फसल को तहस नहस कर दिया जबरू के मवेशी ने, तो दिन को जब देखा तो बोला बाबू अब तो तुम्हारा कोई उपाय नहीं है, जबरू को जुर्माना तो लगना है तुमको, क्योंकि आपकी मवेशी ने मेरा फसल बर्बाद कर दिया है। इसके लिए पंचायत बुलाया जाए। अब बीरू जो साहूकार का बेटा है दोस्तों, बहुत एक तरह से ठगने वाला, दूसरों को बला फुसला के ठगने वाला आदमी है। बस वही पंचायत के लिए आदमी को जुगाड़ करता है, सबको बुलाता है। और जानते हो भीतर भीतर में झबरू से बोलता है, हम बैठक बुला रहे हैं, हमको 20 रुपया घूस चाहिए। अरे बाबा, बीरू 20 रुपया घूस भी लेता झबरू से बैठक बुलाने के लिए। अब जुर्माना के तौर पे जो लगता है झबरू को, वो 200 रुपये लग जाता है। अब वो किसी तरह बेचारे आलू बेचकर 500 रुपये जुगाड़ किए थे झबरू, 200 रुपये जुर्माना लगे। अब बोलिए 300 टका में क्या उसका एडमिशन होगा? नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों उसकी जो माँ थी बिहारी की, जो झबरू जो थे, वो अपने सभी ज्यादा अपनी जितना संपत्ति था दोस्तों वो बेचकर कॉलेज में भर्ती करा देता है। किसका? बिहारी को करा देता है, ताकि वो पुलिस इंस्पेक्टर बने। और हाँ, कॉलेज में भर्ती करवा पढ़ने के बाद दोस्तों वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। मतलब अपने परिवार को उबार देता है। कौन? बिहारी। क्या दोस्तों उबार का मतलब क्या बता दिया आपको? विपत्ति या संकट से मुक्ति पाना। मुक्ति पा लेता है अपनी जिद पर अड़ के दोस्तों, अपनी मेहनत से कर लेता है। ये था दोस्तों उबार कहानी। इसमें आप जानिएगा, अब इसको लिख के थोड़ा बताते हैं ताकि दिमाग में ज्यादा बैठ जाए, है ना। तो मैंने कहानी बताया दोस्तों उबार, है ना। उबार पे जो लिखने वाले हैं, जो कहानी को लिखे हैं, वो प्रोफेसर विनोद कुमार है। और मैंने प्रोफेसर विनोद कुमार के बारे में बता दिया। फटाफट सुनिए। प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म दोस्तों होता है 1961 को दारू गांव झुमरा हजारीबाग पर। उनकी माँ का नाम होता है सुगंधी देवी। विनोद कुमार के पिता का नाम दोस्तों मथुरा प्रसाद। क्लियर? अब देखिए विनोद कुमार का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था, प्रकाशक जो हुआ था ये सोनमाटी का, वो 1990 को होता है। दूसरा प्रकाशन जो था सेकेंड नंबर, वो 1917 को होता है। आगे इस तरह कहानी बढ़ती चलती है और ये पहला कहानी छपते हैं उबार। उबार पे दोस्तों मैंने बताया कि इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है झबरू और उसका बेटा बिहारी, ठीक है। और खल पात्र जो है, जिसको हम लोग गुंडे बोलते हैं, जो दुष्ट का काम करते हैं, वो है महेश बाबू, गणेश बाबू और बीरू। ये बीरू कम खल पात्र नहीं है, ये सबसे बदमाश होता है दोस्तों, पता है ना। यही मवेशी को खोला था,
ये और कौन, महेश बाबू, किसका खेत में, गणेश बाबू को उतारा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ होता क्या है, झबरू की तो बेटी थी, इसका नाम याद रखिएगा, इसके दो बेटी थी, बेटी का नाम दोस्तों बहुत नहीं बताता, याद रखिएगा, एक का नाम था पार्वती और एक का नाम था सुमी। इस तरह झबरू के दो बेटियां थी, पार्वती और सुमी, ध्यान रखना है आपको, पूछा जाता परीक्षा में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ, अब झबरू आराम से अपना बेटा को मेहनत से पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि झबरू की माँ थी ना, और बिहारी का कौन, ये दादी थी, कौन लगेगा, दादी बिहारी का। इसका ही सपना को पूरा करने के लिए, अपना माँ का सपना को पूरा करने के लिए बिहारी को ये एक जोड़ी लगा के पढ़ा रहे थे। बस मैट्रिक में अच्छा अंक लाए और पढ़ रहे थे बढ़िया से, मन लगा के पढ़ने में तेज थी, तो मैट्रिक में अच्छा अंक आया। अब आगे इंटर में एडमिशन लेंगे ना, तो एडमिशन के लिए पैसा चाहिए ना कॉलेज में, तो पैसे के लिए उन्होंने आलू बेचा था दोस्तों, आलू याद रखिएगा। अब इधर दुष्ट लोग जो थे गांव का, वो सोचा था कि ये बिहारी जो है आगे ना बढ़े मेरे बेटे से। अब उसके लिए उन्होंने दुष्टात्मा शुरू कर दिया, गलत काम करना शुरू कर दिया। झबरू के मवेशी को खोल देता है रात को और उतार देता है खेतों पे, जहाँ सारा फसल खा लेता है दोस्तों, और दिन को जब पंचायत करता है तो झबरू से जुर्माना लगा देता है। अब जुर्माना 200 रुपये लगा देता है, कितना, 200 रुपये जो है जुर्माना लगाता है दोस्तों। 20 रुपये घोष लेता है कौन, ये बीरू है ना, किससे, झबरू से लेता है मीटिंग करने के लिए, पंचायत करने के लिए। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ होता क्या है, अब आगे तो पैसा पुलिस के पास खत्म हो गया है, 200 रुपये जुर्माना भी दे दिया, 20 टका तो घोष भी ले लिया, पैसे बचे हैं बहुत कम, एडमिशन नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने अपनी संपत्ति भी बेच के बिहारी को पढ़ाता है, और बिहारी अंतिम में दरोगा यानी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। इस तरह बिहारी अपने परिवार को उबार देता है दोस्तों। यही था उबार कहानी। कैसा लगा, समझ में आ गया होगा। 5 क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, झबरू बिहारी को पढ़ाने के लिए, है ना, क्या पढ़ाने के लिए बहुत एड़ी चोटी लगाते थे, वो किसका सपना था, है ना। चौथा क्वेश्चन, बीरू जो है कितना घोष लिया था झबरू से। छठा क्वेश्चन, झबरू के बेटियों का नाम क्या था। इस तरह ये क्वेश्चन जितना बता दिए इसको कमेंट कीजिएगा। कल का क्लास होगा दोस्तों, कल हम 4 कहानी एक साथ बताएंगे, और बस इसी तरह बताएंगे जिस तरह आपको दिमाग में घुस जाए। तो ये खोट्ठा का क्लास था, आज हिंदी में बताया था, तो कल से सब खोट्ठा में बताएंगे। तो देखिए उधर क्लास से अलग लग रहा है कि नहीं, अगर लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और उसी क्लास को क्या बोलते हैं, हटाइए, जो क्लास आपके पास इतना समय ले लेता है, इतना कचरा दिमाग में भर देता है और अल्प ज्ञान देता है, मतलब MCQ 4-5 क्वेश्चन करके निकाल लेता है, अपना टाइम, अपना व्यू, अपना क्या बोलते हैं, एक तरफ से कोर्स बेचने के लिए ये ढंग अपना लेता है। तो वैसे ढोंगियों से बचिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।